प्रकार निर्धार शब्द को खोजो या तन्मयी। जांजुल ऋषि बहुत तप किया, पवन गगन चढ़ाया राम। जांजुल ऋषि बहुत तप किया, पवन गगन चढ़ाया। जोया मुगत जोग में होती, जोया मुगत जोग में होती। तुल पे क्यों चल आया पांडे, समझ सिमर हल साई। बिना भजन जुग परले जावे, बिना भजन जुग परले जावे। पड़े कूप भोमाई, निराकार निराधार शब्द को खोजो आतन माई। अब प्रमाण दे रहे हैं जांजुली ऋषि का। बहुत जबरदस्त प्रमाण है। जांजुल ऋषि योगी थे और बहुत जबरदस्त तप किया था। तप यानी शरीर को तपाना, शरीर को कष्ट देना, उसको तप कहते हैं। तो शरीर को कष्ट देके उन्होंने भीतर में योग साधना करी और बड़े महान योगी कहलाए। सालों से एक ही आसन पे बैठ के वो अपनी साधना में लीन थे और कितने महीने कितने साल व्यतीत हो गए ये भी उसको पता नहीं था। पक्षी उसके सिर पे अपना घर बनाते थे और उसी में अंडा देके अपने बच्चे बाहर निकालते थे। ऐसे कितने भी पक्षियों ने अपना घर उनके मस्तक में बनाया, फिर भी उनको पता नहीं चला। अपनी साधना में इतने लीन थे। तो जब ऊपर आकाश में सारे पक्षी आजू बाजू उनको उनके जब साधना से बाहर आए, ध्यान टूटा और अपने आप को उनको बहुत अहंकार आया कि कितने सालों से मैं बैठा हूँ, कितनी जबरदस्त साधना मैंने करी और कितने पक्षियों ने मेरे सिर में घोंसले बना के अंडे दिए और अंडे में से बच्चे भी बाहर निकले। अब सारे पक्षी मेरी जय जयकार करनी चाहिए। तो ऊपर ऐसे उसने देखा तो ऊपर सारे पक्षी धिन तुलाधार, धिन तुलाधार, तुलाधार के नाम की महिमा कर रहे थे। इनको गुस्सा आया, ये कौन है तुलाधार? मैं इतना बड़ा तपी, इतना मैंने योग किया, धिन्न तो मेरा होना चाहिए और ये पक्षी सारे धिन तुलाधार कह रहे हैं। ऐसे ऊपर देखा, देखते ही पक्षी नीचे पड़ गया, मर गया। उनके आँख में इतनी ताकत थी, इतनी शक्ति थी कि पक्षी की ओर देखते तो पक्षी नीचे गिर जाता। अब ये देखा तो उसको अपनी तप का
अपनी साधना का गर्व आए, साधना में गर्व आता है। एक मंकन नाम के ऋषि थे, उन्होंने भी बड़ी साधना करी। एक दिन कहीं जा रहे थे तो अंगूठे को ठेस लग गई। अब ठेस लगने के बाद वहां से खून निकलना चाहिए था, मगर खून के बदले निकला पानी। उसने सोचा कि इतनी तपस्या मैंने करी कि मेरा सारा खून पानी हो गया, तो अपने इस उपलब्धि को देखकर वो नाचने लगा। अब नाचने लगा तो ऊपर देवता आए, भगवान शंकर के पास कहने लगे, ये मृत्युलोक में जो ऋषि नाच रहा है इसका नाच रुकाओ। भगवान आए, शिव जी कहा, अब कहो ऋषिराज क्या हाल है। उसने कहा बहुत ठीक है, तब भी नाच रहे थे, ये नाच किस लिए रहे हो। उसने कहा अब क्या बताऊं मैं, इतनी मैंने साधना करी कि मेरा सारा खून पानी हो गया। अब खून सारा पानी होगा ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, तो इसलिए मैं इतना बड़ा पराक्रम मेरे अंदर आने से नाच रहा हूं। तो शंकर ने कहा, तुम्हारा तो केवल खून ही पानी बना है, मेरी तो सारी हड्डियां आटा बन गई है। ऐसा करके उसने ऐसा अपना हाथ नीचे किया तो उसमें आवाज आई और आटा नीचे झड़ने लगा। अब हड्डी का आटा बनता देख वो अपना नाच उसका रुक गया, नाचना बंद कर दिया। कहने का मतलब साधना में ये बातें होती है, जो भी कुछ हम देखते हैं दिखाई देता है वो अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, उसमें कोई खुशी होने की बात नहीं है, ये तो सब होता ही है। तो ज्ञानजुल ऋषि ने भी अपनी साधना का उसको गर्व आया, अभिमान आने लगा, क्योंकि वो देखता तो पक्षी नीचे मर जाता था आके। एक जगह गांव में गया, भूख लगी थी, किसी घर के दरवाजों को आवाज दी, माई भिक्षा दीजिए। अब भिक्षा दो, भिक्षा देने में थोड़ा समय लग गया, दोबारा जोर से माई भिक्षा दो। अंदर से एक महिला की आवाज आई, देती हूँ बाबा, थोड़ी मैं मेरी पति सेवा में व्यस्त हूँ, मेरे पति भोजन कर रहे हैं। अब वो तो सती थी, इसलिए क्षमा करें, आप थोड़ी देर रुकिए, मेरे पति का भोजन होते ही मैं आपको भिक्षा लाती हूँ। पति का भोजन होने के बाद वो माई भिक्षा लेके आ गई, तो ये तुलाधर उस पर क्रोधित होने लगे। एक महान संत को तुमने अपने द्वार पे इतनी देर तक खड़ा रखा और अपनी पति की सेवा में लगी। वो कहने लगी, हाँ जी, क्योंकि पति सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, ऐसा मैंने आप ही लोगों से सुना है। तो इनको तो गर्व था अपनी तपस्या के। उसने कहा, तुम्हें मेरा डर नहीं लगा। वो माई कहने लगे, मैं क्या वो पक्षी हूँ जो तुम्हारी आँख निकलते ही नीचे आके मर जाए। मेरे अंदर भी मेरे पति की सेवा की शक्ति है। तो ज्ञानजुल ऋषि कहने लगे, तुमको कैसे पता? मुझे सब पता है, मैं सती हूँ। तुमने कहाँ भजन किया, कितने साल किया, भजन के बाद क्या क्या हुआ, और कैसे पक्षी तुलाधार का नाम ले रहे हैं, तुम्हारा नहीं ले रहे, कैसे तुमको गुस्सा आया, ये सब मुझे पता है। तो वो पूछने लगे, तुलाधार है कौन जिसकी इतनी महिमा हो रही है? पक्षियों ने महिमा करी, आप भी महिमा करती हो। तो वो कहने लगी, गांव में एक वैश्य है और जो सतवादी है,
और उनकी सब सौगंध खाते हैं, उनकी सब महिमा करते हैं। जाओ जाके उनको गुरु बनाओ, ये तुम्हारे तप से इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये तुम पक्षियों को मारोगे मगर बाकी सब पर कुछ प्रभाव नहीं होने वाला है। तो तुलाधार ऋषि के शरण में जांजुली ऋषि गया। इतना तप करने के बाद भी उसने कहा कि धन्य हो महाराज, आपकी सब नगरी में महिमा हो रही है, आप करते क्या हो? तो उसने कहा मैं करता कुछ नहीं, मैं तो एक वैश्य हूँ और ये मेरा धंधा है किराना। बराबर मैं सत रहता हूँ, सत तोलता हूँ और भगवान का नाम लेता हूँ। और तुम भी मेरा शिष्य बनना चाहते हो तो ऐसे करो। तो तब जांजुल ऋषि ने तुलाधार ऋषि को गुरु बनाया। महाराज फरमाते हैं, जो या मुगत जोग में होती तो तुल पे क्यों चला आया। योग साधना में मोक्ष नहीं होता, योग में अहंकार बढ़ता है। कुछ भी रिद्धि सिद्धि पाने में अहंकार ही बढ़ता है। अहंकार संतों के शरण में जाकर ही कम होता है। अहंकार कम होता है भजन से। भजन में मैं मिटने लगता है। खट क्रिया आचार विचारा जे हमें हर पावे राम। खट क्रिया आचार विचारा जे हमें हर पावे। व्यास सरीखा को गुण हुआ, व्यास सरीसा को गुण हुआ। नारद पे क्यों जावे पांडे, समझ सिमरहल साई। बिना भजन जुग परड़े जावे, पड़े कोप भोमाई। निराकार निरधार सबद को खोजो यातन माई। फिर से समझ लो, एक बार चर्चा हो रही है पंडितों से, विद्वानों से, ब्राह्मणों से, और चर्चा करने वाला भी ब्राह्मण ही है, जो हमारे महाराज है सदगुरु सुखराम जी महाराज। ऐसे विद्वानों को एक एक प्रमाण दे रहे हैं, भजन के महत्व को समझा रहे हैं। भजन क्यों करना चाहिए, सब साधना को छोड़ के भजन क्यों करना चाहिए, एक एक प्रमाण के साथ में महाराज हमको ये ज्ञान दे रहे हैं। अब आता है प्रमाण व्यास जी का। व्यास ने 18 पुराण लिखे हैं। व्यास ने 4 वेद भी बनाए और 18 पुराण भी बनाए। जब 17 पुराण बनाए तब उसके शरीर में छाले पड़ने लगे, शरीर लाल हो गया, सारा शरीर छालों के कारण पूरा शरीर उसको दुखने लगा। उनके गुरु थे नारद जी। नारद जी को उन्होंने पूछा, हे गुरुदेव, मेरे आचार विचार बहुत अच्छे हैं, शास्त्रों में जो लिखित है, जैसी करनी रहनी कहा है वैसा मैं रहता हूँ। तन से, मन से, वचन से मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा और
ये खटक्रिया आचार विचार से मैं युक्त हूँ। 17 पुराण मैंने लिखे हैं, जिसकी महिमा संसार में सभी करते हैं, सभी मुझे ज्ञानी कहते हैं। फिर भी मेरे शरीर में ये कैसी पीड़ा, मेरा सारा शरीर दर्द से मैं बहुत दुखी हूँ। सब शरीर में सारा शरीर लाल हुआ है, इसका कारण क्या? जिसका कारण बताया नारद जी ने अपने शिष्य व्यास को। वो कारण ये था कि आपने शास्त्र तो जरूर बनाए 17, मगर किसी भी शास्त्र में गुरु की महिमा नहीं करी है। ये जो हमारे 18 पुराण है, 18 पुराण सब नारद ने ही बनाए। 17 पुराण बनने के बाद जब सारा शरीर उनका जल रहा था, तब गुरु को पूछा तो गुरु नारद ने कहा, तुमने 17 ही पुराणों में गुरु की महिमा नहीं करी है। गुरु की महिमा में एक पंक्ति भी नहीं लिखी है। अब जब तक तुम गुरु की महिमा नहीं करोगे, ये तुम्हारी बीमारी नहीं बैठेगी। अब तुम 18वां पुराण बनाओ। 18वां पुराण बना भगवत पुराण। ये भगवत पुराण ही 18वां पुराण है, जो हम जगह जगह सुनते हैं, भगवत कथा, भगवत पुराण। इसमें गुरु की ही महिमा कही है। जब ये 18वां पुराण व्यास जी ने बनाया, तब उनको शरीर को शांति मिली, शरीर का दुख दर्द कम हुआ। तो महाराज कहते हैं, व्यास के जैसे आचार विचार अच्छे रखने वाले, पुराणों के ज्ञाता, पुराण निर्माण करने वाले व्यास जी को भी गुरु की महिमा करनी पड़ी। गुरु की महिमा यानी ये भजन ही तो है गुरु की महिमा। हम गुरु की तो महिमा कर रहे हैं, राम 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 जो हम रटन कर रहे हैं, गुरु से मिला हुआ शब्द का ही तो हम रटन कर रहे हैं। एक प्रकार से ये भगवान का नाम भी है, तो अपने गुरु की महिमा भी है। तो जब नाम की महिमा करी, अपने गुरु की महिमा करी, तब उनकी ज्वाला मिटी और शांति प्राप्त हुई। महाराज कहते हैं, सांग जत कसनी बहु कसिया, जे में पद सूझे रामा, त्याग जत कसनी बहु कसिया, जे में पद सूझे, लक्ष्मण सा जग को गुण त्यागी, लक्ष्मण सा जग को गुण त्यागी, सीता को क्या बूझे वो पांडे, समझ सिमर हल साई, बिना भजन जुग परड़े जावे, बिना भजन जुग परड़े जावे, पड़े कूप भूमाई, निराकार निर्धार सबद को खोजो यातन माई। अब महाराज कह रहे हैं, क्या त्याग से हमारा मोक्ष होगा? क्या ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से मोक्ष होगा?
महाराज कहते हैं कि न त्याग से होगा न ब्रह्मचर्य का पालन करने से होगा। अगर त्याग और ब्रह्मचर्य का पालन करने से मोक्ष हो जाता तो लक्ष्मण का हो जाता। लक्ष्मण को आप जानते हो, राम आता कि हमारे मुख में लक्ष्मण आ ही जाता है। राम लक्ष्मण, राम का भाई था सौतेला। 14 साल वनवास की सजा तो हुई थी राम को। लक्ष्मण तो न राजा बना न लक्ष्मण के लिए कई ने कुछ कहा, फिर भी अपने भाई के साथ 14 साल का वनवास उन्होंने लिया। और ऐसा वनवास लिया, ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, जो कुछ था वो तो कई का राम के प्रति था। कई को मोहवश अपने बेटे भरत को राजा बनवाना था और राम अयोध्या का राजा बन गया था। तब कई ने अपने 2 वरदान अपने पति राजा दशरथ से मांगा। पहले में भरत को गादी और दूसरे में राजा राम को 14 साल का वनवास। तो ये तो सब सजा हुई राम के लिए, इसमें लक्ष्मण का कुछ नहीं था। फिर भी वो 14 साल अपने भाई के साथ जंगल में गया। तो लक्ष्मण के जैसा त्यागी संसार में नहीं है, लक्ष्मण के जैसा ब्रह्मचारी संसार में नहीं है। क्यों? कि जब सीता को रावण हरण करके ले गया, तब सीता ने अपने गहने एक एक ऊपर से फेंकती चली गई कि मेरे पति और देवर ये गहने ढूंढ के मेरा पता लगा लेंगे, मुझ तक पहुंच जाएंगे। तो कहते हैं कि सीता के पैर के पैजन राम को दिखाई दिए और राम ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण ये तुम्हारे भाभी का ही जेवर है। तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया बिल्कुल है। फिर आगे जाके कहीं और दूसरा जेवर दिखाई दिया और तब पूछा राम ने लक्ष्मण को, क्या ये तुम्हारे भाभी के है? तो लक्ष्मण ने कहा भैया मुझे पता नहीं, कोई गले का होगा या कान का होगा। फिर राम ने कहा तुमने पैर के जेवर को पहचान लिया और ये सीता का जेवर है, मैं जानता हूँ, और तुम कहते हो नहीं, तुम पहचान नहीं रहे हो, क्या कारण? तो कहने लगा लक्ष्मण कि मैंने माता सीता के पैर ही देखे हैं आज तक, जब उनकी सेवा करी न मैंने उनको देखा। 14 साल तक एक कुटिया में साथ रहते हुए भी जंगल में लक्ष्मण ने अपनी भाभी का मुख नहीं देखा, इसीलिए उसको सीता के जेवर है कि किसके ये पता नहीं चला। केवल पैर के ही वो दर्शन करते थे, रोज पैर को छूते थे। तो कहने का मतलब लक्ष्मण के जैसा कोई ब्रह्मचारी नहीं हुआ और लक्ष्मण के जैसा कोई त्यागी नहीं हुआ, फिर भी लक्ष्मण का मोक्ष नहीं हुआ। अगर त्याग से ब्रह्मचार्य व्रत रखने से मोक्ष हो जाता तो लक्ष्मण का हो जाता, जो कि नहीं हुआ। उनको माता सीता के शरण में जाना पड़ा। माता सीता ने उनको सूक्ष्म वेद का भेद बताया, यानी सांसों सांस में राम राम रटन करने का भेद बताया। वो भी कब? जब माता सीता जमीन में जा रही थी, जमीन में धस गई थी। अवन धसंती मैं सत भाकू, कहा है सीता ने, मोसु गूंज करो मत बाला, सूक्ष्म वेद सु लागो। जब माता सीता दुनिया छोड़ के जा रही थी तो लक्ष्मण ने उनको ये भेद पूछा और माता सीता ने उनको
ये सांसों सांस में राम नाम रटन करने का भेद बताया। और हनुमान को भी सीता नहीं बताया और राम को बताया वशिष्ठ जी महाराज ने। इस प्रकार राम, सीता, हनुमान, लक्ष्मण सभी ने यही भक्ति करी, यही भजन किया। योग वशिष्ठ में इसका प्रमाण है और वो आप देख लो। जति त्याग किरिया जोगी, वेद राज सुख सारा राम। जति त्याग किरिया जोगी, वेद राज सुख सारा। के सुख राम सुनो सब कोई, के सुख राम सुनो सब कोई। सत शब्द है न्यारा पांडे, समझ शिवर हल साई। बिना भजन जुग परले जावे, पड़े कोप भोमाई। निराकार निरधार शब्द को खोजो आतन माई। अंत में महाराज फरमाते हैं, जति यानी ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। त्याग यानी घर परिवार का त्यागना और कोई भी क्रिया करना या योग करना। जति ताग त्याग क्रिया और जोगी, वेद राज सुख सारा। वेद के मंत्रों का जाप करना या सुख संपत्ति में रहना, इन सबसे मोक्ष नहीं होगा, हमारा आना जाना नहीं मिटेगा। भक्ति उसी के लिए करनी है कि हम बार बार न जन्मे, बार बार हमारी मृत्यु ना हो। और इन सब उपाय से जन्मना मरना नहीं मिटता। जन्मना मरना मिटता है भजन से, सुमिरन से। एक राम नाम को श्वासों श्वास में अगर रटन करोगे तो दोबारा आप गर्भ में नहीं आओगे, उस परमात्मा में जाके मिल जाओगे जहाँ आनंद ही आनंद है। तो महाराज कहते हैं के सुख राम सुनो सब कोई, सत्य शब्द है न्यारा। सत शब्द इन सारे क्रियाओं से अलग है। सत शब्द ब्रह्मचर्य व्रत रखने में नहीं है, सत शब्द त्याग में नहीं है, सत शब्द क्रिया में नहीं है, कर्मकांड में नहीं है, सत शब्द योग में नहीं है, और सत शब्द की जागृति वेदों के मत में नहीं है, मंत्रों के जाप में नहीं है। सत शब्द है रटन में। रटना की विध टाल के साजन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है। नाना विध का देख, नाना विध का देख, परम पद कदे न पावे। ने अंचर बंकनाल, पिचम को भेद न पावे। हद बेहद में सब थके, वेद भेद कल देख। रटना की विध टाल के साजन करे अनेक। महाराज कहते हैं कि एक रटना की विधि छोड़ के, जिभ्या से राम राम रटन करने का छोड़ के, आप चाहे कुछ भी कर लो, कोई भी साधना कर लो, कोई भी उपाय कर लो, हद के परे नहीं जाओगे। हद कहते हैं त्रिकुटी को, यहाँ है त्रिकुटी। त्रिकुटी तक के ही ये उपाय है, त्रिकुटी में भी नहीं जाओगे। त्रिकुटी और 10वें द्वार में जाना है तो आपको सांस उसास में राम राम करना पड़ेगा। राम राम रटन करने से सत्शब्द जगेगा और सत्शब्द आपको त्रिकुटी 10वें द्वार में जरूर ले जाएगा।
तो महाराज कहते हैं सत शब्द की भक्ति करो, सत शब्द धारण करो, राम नाम का रटन करो, इसी से मोक्ष हो जाएगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है।